हेलो एवरीवन, मैं राज हूँ और वेलकम है एक और सेशन में। और सेशन के स्टार्ट होने से पहले एक थॉट आया था दिमाग में कि ज़्यादातर ट्रेडर पैसे लूज कहाँ करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बिना रूल्स के ट्रेड करते हैं। तो आज मैं आपको एक फिक्स टाइम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दूंगा जिसमें क्लियर रूल्स होंगे और मैं इसे आपके सामने लाइव टेस्ट भी करूँगा। तो एंड तक बने रहें क्योंकि हम मल्टीपल ट्रेड लेंगे और आप क्लियरली देख पाओगे कि ये स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म करती है। ठीक है, तो हम ऑलिम ट्रेड प्लेटफॉर्म पे हैं यूरो यूएसडी चार्ट के ऊपर। अब इसे मैं क्विकली 1 मिनट टाइम फ्रेम में चेंज करता हूँ। हमारी कैंडल्स होगी जापानीज कैंडल स्टिक्स और ट्रेड ड्यूरेशन आइडियली 30 मिनट्स होगा। हमारे सेटअप में सिर्फ 2 इंडिकेटर्स यूज होंगे। ये 2 इंडिकेटर्स साथ में काम करते हैं ताकि बैड सिग्नल्स फिल्टर आउट हो जाएं और हमें क्लियर एंट्रीज मिल सके। तो चलो चलते हैं ऑलिम ट्रेड के टेक्निकल टूल सेक्शन में। इंडिकेटर सेक्शन में जाके सबसे पहले हम पैराबोलिक एसएआर ऐड करते हैं जिसका डिफॉल्ट सेटिंग रहता है 0.02। और हाँ, हमारा अगला इंडिकेटर होगा रेट ऑफ चार्ज जिसे हम आरओसी भी कहते हैं। मुझे लगता है ये भी इंडिकेटर सेक्शन में ही मिलेगा। और हाँ, ये रहा आरओसी और आरओसी को हमने ऐड कर लिया। अब इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग 14 रहता है जो कि डिफ़ॉल्ट पीरियड होता है। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी ऐसे काम करती है। पैराबोलिक एसएआर हमें ट्रेंड डायरेक्शन दिखाता है और आरओसी हमें प्राइस मोमेंटम यानी कि मूवमेंट की स्पीड बताता है। दोनों साथ में एक पावरफुल फिल्टर बनाते हैं। रूल सिंपल है, जब एसएआर के डॉट्स नीचे से फ्लिप होकर ऊपर के नीचे आ जाएं और आरओसी जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस करे तब एक बाय ट्रेड ओपन करना है। और जब एसएआर के डॉट्स नीचे से फ्लिप होकर प्राइस के ऊपर चले जाएं और आरओसी जीरो लाइन के नीचे क्रॉस करे तब एक सेल ट्रेड ओपन करना है। ये दोनों इंडिकेटर जब साथ में कंफर्म देते हैं तभी ट्रेड लेना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, जैसे ही पैराबोलिक एसएआर चार्ट के ऊपर से नीचे स्विच हुआ, आरओसी भी जीरो लेवल के ऊपर क्रॉस कर गया, मतलब क्लियर बाय सिग्नल। अगर सेल सिग्नल होगा तो एसएआर नीचे से ऊपर चला जाएगा और आरओसी जीरो लेवल के नीचे आ जाएगा। अब मुझे लगता है इस सेटअप के साथ हम एक लाइव सिग्नल के लिए रेडी हैं। अभी आरओसी जीरो के ऊपर है और एसएआर भी चार्ट के ऊपर है, मतलब अभी क्लियर कोरिलेशन नहीं है। तो मैं वेट करूंगा डॉट्स के फ्लिप होने का और जैसे ही डॉट्स फ्लिप होते हैं मैंने एक बाय ट्रेड ओपन करूंगा 3 मिनट के लिए। चलो देखते हैं। सबसे पहले मार्केट को समझने के लिए 15 सेकंड का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। हाँ, अभी भी आरओसी जीरो लाइन के ऊपर है और एसएआर भी चार्ट के ऊपर ही है। कुछ सेकंड पहले एसएआर नीचे था जो आइडियल एंट्री है, लेकिन अब हम वापस 1 मिनट चार्ट में स्विच करते हैं। देखते हैं क्या होता है। हो सकता है ये भी एक अच्छा सिग्नल बन जाए सेल ट्रेड के लिए। रिगार्डलेस हम दोनों इंडिकेटर्स के कोरिलेशन का वेट करते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। मुझे लगता है कि डॉट्स अब यहाँ फ्लिप करेंगे। मैंने अपना माउस भी रेडी रखा है सिग्नल के आते ही बाय ट्रेड ओपन करने के लिए। ट्रेडिंग का एक बेसिक रूल है पेशेंस और स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट। एंट्रीज और एग्जिट दोनों रूल्स के हिसाब से ही करना चाहिए। तो मैं कंफर्मेशन का वेट करूँगा। चलो देखते हैं गोल्ड चार्ट पे क्या सिचुएशन है। गोल्ड पे एक क्लियर कोरिलेशन है, मतलब अगर आप यहाँ एक डाउन ट्रेड ओपन करते हैं 30 मिनट्स के लिए तो ये एक सेल सिग्नल हो सकता है। देखते हैं, शायद एक और कैंडल के बाद डॉट फ्लिप हो जाए। अगर ऐसा होता है तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन सकता है। अभी के लिए होल्ड करना अच्छा है और दूसरे एसेट्स चेक करना जो बेटर सिग्नल दे सकते हैं। शायद अगला कैंडल एक अच्छा ट्रेंड फॉलो करे और हम इसे लाइव टेस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं ट्रेड नेक्स्ट टाइम मिनट में कैसे प्ले आउट होता है। ये एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ जैसा लग रहा है। चलो ट्रेंड फॉलो करते हैं और देखते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या होता है। हो सकता है इस पॉइंट पर मेरे रिस्क और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एक और कोरिलेशन बन जाए और मैं एक क्विक डील ओपन करने की सोचूं। लेकिन अभी के केस में हम कोरिलेशन नहीं मिला क्योंकि डॉट्स नीचे हैं और आरओसी जीरो के ऊपर है, मतलब वेट करना होगा। अब डॉट्स फ्लिप हो गए हैं। मैं अमाउंट को 100 पे एडजस्ट करता हूं क्योंकि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल लग रहा है और फिर एंट्री करता हूं। अब चलो देखते हैं। जब तक ये ट्रेड प्ले आउट होता है मैं आपको बताता हूं कि ये कोम्बो कैसे काम करता है। पैराबोलिक एसएआर हम ट्रेंड चेंज कंफर्म कराता है और आरओसी
इंश्योर करता है कि मूव स्ट्रांग है, मतलब ये हमें वीक रिवर्सल से बचाता है जो एक कैंडल के बाद फेल हो जाते हैं। अब वेट करते हैं हमारे ट्रेड के क्लोज होने का। सिर्फ 1 मिनट बचा है, देखते हैं। मुझे लगता है ये ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होगा। हाँ, पहला ट्रेड हमारा प्रॉफिट में क्लोज हो गया। अब फाइनल ट्रेड के क्लोज होने का ही वेट करते हैं। जैसे आप देख रहे हो थोड़ा सा प्रॉफिट भी क्लीन लगता है, लेकिन अभी वीडियो क्लोज मत करो क्योंकि हमने अभी तक 2 ट्रेड लिए हैं सिर्फ 3 मिनट के अंदर, और दोनों ट्रेड रूल्स फॉलो करके लिए हैं। अब एक सेल ट्रेड भी ओपन हुआ है, रिजल्ट का वेट करते हैं। याद रखो हर ट्रेड विन नहीं होती, लेकिन मेन चीज़ है डिसिप्लिन रखना। आइडियली 1 या 2 ट्रेड लेना चाहिए, क्लियर कोरिलेशन हो, हमेशा सिग्नल पे क्लैरिटी होनी चाहिए। ये स्ट्रैटेजी आप टेस्ट कर सकते हो, और जैसे ही आप इसे मास्टर कर लोगे आप छोटे फंड से रियल फंड्स में मूव कर पाओगे। तो हाँ, हमें प्रॉफिट मिला, मतलब काम भी हुआ और अर्निंग भी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।